रात के 2 बज रहे हैं। नींद नहीं आ रही। फोन स्क्रॉल करते करते थक गए हो, लेकिन रुक भी नहीं पा रहे। कुछ चाहिए, लेकिन क्या, ये खुद नहीं पता। ये बस आपकी कमजोरी नहीं है, ये डिजायर है, कामना है। और इसे समझने की कोशिश इंसान हजारों साल से कर रहा है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो अभिजायते। भगवद गीता 2.62। अर्थ, विषयों का बार बार चिंतन करने से उनमें आसक्ति बनती है, आसक्ति से कामना, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। आज से 5000 साल पहले कृष्ण ने जो कहा था, वो आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है। और आज हम इसी सच्चाई को खोलेंगे, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों की रोशनी में। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि कामना सिर्फ शरीर की भूख है, भूख, वासना, लालच। लेकिन साइंस कहती है डिजायर दरअसल आपकी ब्रेन का डोपामाइन सिस्टम है। जब भी आप कुछ चाहते हैं, चाहे वो नया फोन हो, किसी का साथ हो या इंस्टाग्राम लाइक्स हो, आपका ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है। उसका नाम है डोपामाइन। लेकिन यहां ट्विस्ट है, डोपामाइन तब नहीं निकलता जब आपको चीज मिलती है, वो तब निकलता है जब आप उसे चाहते हैं, उसकी एंटिसिपेशन में। अब गीता को देखिए, वो कामना की विकार नहीं कहती, वो कहती है कामना एक ऊर्जा है, और हर ऊर्जा की तरह इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। आज की वैदिक टिप अभी आजमाएं। अगली बार जब कोई तीव्र कामना उठे, फोन, फूड या कुछ भी, बस 60 सेकंड के लिए रुकिए, आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और मन में या धीरे से बोलें ओम नमः शिवाय 11 बार। देखिए वो क्रेविंग कम होती है या नहीं। ये वेगस नर्व रीसेट है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है, और यही हजारों साल पुरानी वैदिक साइकोलॉजी भी है। इससे भी गहरी बात, न्यूरोप्लास्टिसिटी साइंस कहती है आपका ब्रेन बदल सकता है। जो न्यूरल पाथवेज बार बार एक्टिवेट होती हैं, वो मजबूत होती जाती हैं। मंत्र की साउंड फ्रीक्वेंसी, जैसे ओम की 136.1 हर्ट्ज, आपके वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करती है, जो डायरेक्टली आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी है, यानी शांति, हीलिंग और क्लैरिटी। तो जब आप मंत्र जपते हैं, आप लिटरली अपने ब्रेन की वायरिंग बदल रहे होते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। अब असली सवाल, क्या कामना को दबाना चाहिए? गीता कहती है नहीं। साइकोलॉजी भी यही कहती है। सप्रेशन से डिजायर और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन गीता एक और रास्ता बताती है, अवेयरनेस। जब आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं अपनी कामनाओं के, जब आप उनसे आइडेंटिफाई नहीं करते, बस देखते हैं, तब वो आपको कंट्रोल नहीं करती। आप नदी नहीं बनते, आप किनारा बन जाती हैं। पानी बहता रहता है, लेकिन आप डूबते नहीं। इंद्रियाणि पराण्या हुरिंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सा। गीता 3:4-2। अर्थ, इंद्रियों से परी मन है, मन से परी बुद्धि है, और बुद्धि से भी परी आत्मा है। असली ताकत वहां है। तो आज हमने जाना, कामना ना पाप है ना कमजोरी, ये चेतना की एक रॉ एनर्जी है। इसी अवेयरनेस से ट्रांसफॉर्म करना ही वैदिक विजडम का सार है। और मॉडर्न साइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी से लेकर एंडोक्राइनोलॉजी तक, यही बात अलग अलग भाषा में कह रही है। अब एक ऐसा कनेक्शन जो आपको शायद किसी ने नहीं बताया। हमारे वैदिक टेक्स्ट्स में 7 चक्र बताए गए हैं, और मॉडर्न मेडिसिन में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हॉर्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियां, इनकी लोकेशंस लगभग एक जैसी हैं। मूलाधार चक्र पेडू के नीचे, एड्रीनल ग्लैंड्स, सर्वाइवल, फियर, डिजायर। स्वाधिष्ठान चक्र नाभि के नीचे, गोनैड्स, सेक्सुअल एनर्जी, क्रिएटिविटी। मणिपुर चक्र नाभि के ऊपर, पैनक्रियास, पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस। अनाहत चक्र हृदय, थाइमस, लव, कंपैशन। विशुद्ध चक्र थायराइड, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन। आज्ञा चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड, इंट्यूशन, हायर अवेयरनेस। सहस्त्रार पीनियल ग्लैंड, कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये संयोग नहीं है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले नर्व प्लेक्सेस और हार्मोनल सेंटर्स को अनुभव की आंखों से देखा था, और उन्हें नाम दिया चक्र। तो जब कामना जागती है, असल में आपके सबकॉन्शियस माइंड के गहरे चक्र सेंटर्स में एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, एक वाइब्रेशन जागती है।
अब बात करते हैं उस टूल की जो इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करता है, मंत्र जप। आप सोच रहे होंगे ये तो बस धार्मिक परंपरा है, लेकिन साइंस इसे अब डिफरेंटली देख रही है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने रिसर्च किया और पाया कि रेपिटेटिव साउंड पैटर्न्स यानी मंत्र का बार बार जप ब्रेन में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है